हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैल्यू योर रुपी पर। और मैं आपका दोस्त सचिन, और आज हम बात करेंगे हाल ही में शेयर मार्केट में आई करेक्शन के बारे में। तो ये करेक्शन सिर्फ एक टेम्परेरी इंसिडेंट थी या फिर बाजार पर अभी भी कुछ काले बादल मंडरा रहे हैं। साथ ही इस हफ्ते इंडियन शेयर मार्केट का कैसा रहा हाल, उसकी भी एक रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। आइए जानते हैं। तो इस हफ्ते इंडियन शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला। हफ्ते का शुरुआत काफ़ी वीक रहा, खासकर सोमवार को जब अमेरिका में नौकरी के स्टैट्स बड़े निराशाजनक रहे, जिससे इंडियन मार्केट पे एक नेगेटिव असर पड़ा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही भारी गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विस, आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। हालांकि हफ्ते के अंत में मार्केट ने थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाई दी गई। फ्राइडे को जहां पे अमेरिका में मंदी की पॉसिबिलिटीज़ कम होने लगी, तो इंडियन मार्केट में भी कुछ रिकवरी देखने को मिली, जहां पर निफ्टी 250 पॉइंट्स एंड सेंसेक्स 819 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुआ, जो पहले ही दिन अपर सर्किट 20% पे बढ़ के बंद हुआ। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ थी मार्केट के लिए। इसके साथ ही NBCC इंडिया जैसी कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिलने के बाद उसमें भी बढ़त देखने को मिली। तो कुल मिलाकर हफ्ते के अंत तक मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश की है, लेकिन शुरुआत दिनों में बहुत ही वीक रही मार्केट, जहां पर कुछ ग्लोबल इंडिकेशंस थी और कुछ सेक्टोरियल प्रेशर था मार्केट पर, जिसकी वजह से असर पड़ा, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हम आपसे डिस्कस किया था इस बारे में। इस हफ्ते की शुरुआत में जहां पर हमें मार्केट बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, जिसका एक अदर कारण, सबसे मेन कारण ये भी है कि जहां पर बैंक ऑफ जापान की तरफ से इंटरेस्ट रेट में एक अचानक से इंक्रीमेंट की थी। इस इंक्रीमेंट ने येन कैरी ट्रेड में भी उछाल लेकर आया, और कुछ यूएस की इकोनॉमिक कंडीशन भी इस तरफ पॉसिबिलिटीज़ दे रही थी कि भाई मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा बेरिश होने वाला है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस गिरावट के पीछे कोई भी फंडामेंटल रीज़न नहीं था, लेकिन ये कुछ टेक्निकल रीजंस और फॉरेन इन्वेस्टर के पैसा निकालने से रिलेटेड थी, जो हमने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी इस बारे में कि फॉरेन इन्वेस्टर ने कैसे 5500 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से विड्रॉल किए, और फिर उसके नेक्स्ट ही कुछ दिनों में 12,000 करोड़ की विड्रॉल करी अगेन, तो जिसकी वजह से मार्केट में एक बेरिश मोमेंटम आया। चलिए आइए अब बात करते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। तो एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस तरफ। तो जेफरीज और जूलियस बेयर के कुछ एनालाइजर का मानना है कि मार्केट में गिरावट का जो मेन कारण है वो टेक्निकल फैक्टर्स है, ना कि फंडामेंटल्स। तो जेफरीज के क्रिस्टोफर वुड ने वार्न किया है कि बैंक ऑफ जापान द्वारा जो ब्याज दरों को नॉर्मल करने में देरी होने पर बाजार में जो गिरावट हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि बाजार को फोर्सफुल सेलिंग की एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है। इन्वेस्टर ध्यान रहे, तो अलर्ट रहे। तो मार्केट में कंपनीज के रिजल्ट कुछ खास नहीं आ रही, इसका भी मार्केट पे बहुत असर पड़ रहा है। अब इस हफ्ते में जो मार्केट में अनसर्टेनिटी के बावजूद ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में जो फ्लक्चुएशन आया, PSE सेंसेक्स और निफ्टी 50 में थोड़ी सी कुछ गिरावट देखने को मिली बीच बीच में, लेकिन दोनों इंडेक्स में वापस सुधार हो जाता है। तो ग्लोबल मार्केट में गिरावट के बावजूद डोमेस्टिक मार्केट हमारी कांस्टेंट बन रही है, कांस्टेंट है, जो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव का इंडिकेशन है। क्या प्रेडिक्शन करते हैं हमारे एक्सपर्ट। तो जूलियस बेयर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि वे आने वाले समय में इंडियन मार्केट पे भी एक भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा गिरावट जो हो रही है वो फंडामेंटल कारणों से बहुत कम जुड़ी हुई है। वो एडवाइस क्या करते हैं। मार्क मैथ्यूज, जो जूलियस बेयर्स में एशिया रिसर्च हेड है, वो एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो एक इन्वेस्टर एक स्टॉक शॉपिंग लिस्ट तैयार करे, जिसमें वे सिलेक्टेड शेयर को शामिल करे जो अभी तक उन्होंने खरीदे नहीं हैं। दूसरी तरफ क्रिस्टोफर वुड का मानना है कि इंडियन शेयरों पर ध्यान देना चाहिए, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए।
उन्होंने अपने पर्सनल कुछ इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट इंडियन मार्केट पर दिखाया है। सो टेक्निकल एनालाइज की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अगले हफ्ते जो इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो निफ्टी का 23,850 का सपोर्ट लेवल और 24,650 का रेजिस्टेंस लेवल, ये बहुत ही अहम होने वाला है। अगर बाजार इस स्तर को पार करता है तो आगे की जो ट्रेंड होगा मार्केट का वो डिपेंड करेगा, या तो वो तेज़ी 24,650 को क्रॉस करता है तो वो एक बुलिश मार्केट की तरफ इंडिकेट करेगा, और अगर 23,850 के सपोर्ट लेवल को तोड़ता है तो वो एक बेरिश मोमेंटम की ओर ले जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस दी जाती है कि वो ग्लोबल मार्केट के कुछ इंडिकेशंस पे भी नज़र बनाए रखे, जिससे और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले करने से पहले एक सावधानी बरते। अगला हफ्ता बाजार के लिए निर्णायक हो सकता है, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहे। और तो दोस्तों, हालिया गिरावट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट की सलाह मानते हुए सही समय पर सही शेयरों को में इन्वेस्ट करें। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।